नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज़ हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसका यह पार्ट 11 है। तो इस पार्ट को भी अन्य वीडियो की तरह लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कोल जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जो है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी 22 उप शाखाएं हैं। यह आस्ट्रिक परिवार की जनजाति है, जिसे मैक्स मुलर ने कोल या कोलारियन कहा है। इस जनजाति का जो उल्लेख है रामायण तथा महाभारत में भी देखने को मिलता है। कोल जनजाति के जो लोग हैं चंद्रवंश के गांधार पुत्र जिनका नाम था कोल, उनको अपना पूर्वज मानते हैं। यह जो जनजाति है रीवा, सतना, सीधी तथा शहडोल जो जिले हैं वहाँ पर निवास करती है, यानी कि जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर यह जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में कोल जनजाति की जो कुल जनसंख्या है वह 11.67 लाख है, जो कि जनजाति जनसंख्या का 7.6% है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। साथ ही यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल थी। तो यहाँ पर चलिए कमेंट करके हमें बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास कुछ बुक्स उपलब्ध हैं जिसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो एक बुक है जिसमें कि 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उपलब्ध है। साथ ही अगस्त का जो करंट आउटलुक है वह भी लॉन्च हो चुका है। तो इसको भी आप परचेस करना चाहते हैं तो यह जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं जो कि व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही जो है मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि जनवरी से जून तक का भी हमारे पास उपलब्ध है, और साथ ही अगर आप मंथली पढ़ना चाहते हैं तो वह भी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही कुछ और बुक्स है हमारे पास जिसमें कि रामबाण नोट्स जो कि MP GK के है। साथ ही साइंस की जो समरी है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। तो परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सांची के स्तूप का छाया चित्र कितने रुपए के नोट पर छापा गया है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 200 रुपये के नोट पर जो सांची के स्तूप का छाया चित्र या जो तस्वीर है वह छापी गई है। और आपने भी जो 200 रुपये का नोट है उस पर इसको देखा होगा। तो देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। वर्ष 2017 में सांची के स्तूप का जो छाया चित्र है उसको 200 रुपये के नोट पर छापा गया था। साथ ही कुछ और नोट है उनके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं कि वह जो नोट है उन पर क्या कहाँ का जो छाया चित्र या तस्वीर है वह छपी हुई है। तो 10 के नोट की बात करें तो इस पर जो है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसकी तस्वीर छपी हुई है। यह जो मंदिर है इसको यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 50 के नोट की बात करें तो यहाँ पर जो हम्पी के रथ की तस्वीर है वह देखने को मिलती है, और जो हम्पी है वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। 100 रुपये के नोट की बात करें तो इस पर जो तस्वीर है वह रानी की बाव की बनी हुई है। रानी की यह जो बाव है गुजरात के पाटन में स्थित है। 500 रुपये के नोट की बात करें तो इस पर जो है दिल्ली का लाल किला बना हुआ है। और 2000 के नोट पर जो है मंगलयान की जो तस्वीर है वह बनी हुई है। बात करें कि मंगलयान जो है मंगल पर कब पहुंचा था, तो 24 सितंबर 2014 को मंगलयान जो है मंगल पर पहुंचा था। और भारत जो है पहला ऐसा देश है जिसने कि पहली ही बार में जो है मंगलयान जो है मंगल पर पहुंचा दिया, और ऐसा करने वाला जो है दुनिया का यह पहला देश है, यानी कि पहली ही बार में इसको सफलता मिल गई थी। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा किस वर्ष से माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार प्रारंभ किया गया? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1991 से मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार जो है वह प्रारंभ किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी के सम्मान में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार प्रारंभ किया गया, और वर्ष 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में स्थित है उसकी भी स्थापना की गई थी। तो यह जो पुरस्कार और पत्रकारिता विश्वविद्यालय इन दोनों का जो ईयर है वह सेम ही है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा। साथ ही यह जो माखनलाल चतुर्वेदी थे यह एक कवि थे, लेखक थे और पत्रकार भी थे। इनका जो जन्म है 4 अप्रैल 1889 को बावई में जो कि होशंगाबाद में स्थित है
वहाँ पर हुआ था, तथा इनकी मृत्यु या जो निधन है वह 30 जनवरी 1968 को भोपाल में हुआ था। यह जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से भी प्रसिद्ध है, या एक भारतीय आत्मा के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, उन्होंने प्रथा और कर्मवीर नामक समाचार पत्रों का भी संपादन किया है, तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, तथा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इन दोनों में इनके द्वारा भाग लिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है 1955 में अपनी हिम तरंगिणी जो काव्य था उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह माखनलाल चतुर्वेदी जी से जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आपको बता दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मेहर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मेहर जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। मेहर जो है सतना जिले से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे वर्ष 2019 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। यहाँ पर जो है माँ शारदा का मंदिर स्थित है। तो यह जो क्वेश्चन है कई बार आया है कि माँ शारदा का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन है वहाँ पर या तो मेहर देखने को मिलेगा या सतना देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो है मेहर ही देखने को मिलता है, जिसमें जो माँ शारदा की मूर्ति है उसकी स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। साथ ही यहाँ पर जो है नरसिंहपीठ, गोलामठ, आला उदल तालाब जो है यह भी यहीं पर है, या यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है उनमें इनका नाम आता है। तो यह भी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही जो उस्ताद थे अलाउद्दीन खां, उनकी कर्मस्थली भी जो है मेहर रहा है, जहाँ पर उन्होंने मेहरवाद वृंद की जो है स्थापना की थी। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। साथ ही यहाँ पर सतना का जो है उल्लेख आया है। तो सतना में एक स्तूप है जिसका नाम है बरहुत स्तूप। यह भी जो है सतना में ही स्थित है, और इसकी जो खोज की थी वह कनिंघम के द्वारा की गई थी। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 10 लाख रुपए। महात्मा गांधी पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि है वो प्रदान की जाती है। गांधी दर्शन के आधार पर सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह जो महात्मा गांधी पुरस्कार है इसकी स्थापना 1955, 1995 और 96 में जो है इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की जो है नगद राशि प्रदान की जाती है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और किस मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार है? तो राशि के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो प्रथम पुरस्कार है, जो प्रथम महात्मा गांधी पुरस्कार है, वह 1995-96 में कस्तूरबा ट्रस्ट जो कि इंदौर का था उसको प्रदान किया गया था। और जो लेटेस्ट आंकड़ा है वह 2012-13 तक का जो कि हमें मिला है। अगर इससे भी लेटेस्ट आंकड़ा अगर आपके पास हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वर्ष 2012-13 में यह जो पुरस्कार है श्री बाबा अय्या सिंह जो कि गुरुदासपुर से संबंधित है उनको प्रदान किया गया था। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है डिंडोरी जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान जो है वह स्थित है। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी जिले के शाहपुरा विकासखंड में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 1983 में की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वह 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में यानी कि बीच में स्थित है। यह जो है मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके अलावा एक और जीवाश्म उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह जो क्वेश्चन है हमने हमारे पिछले वीडियो में भी आपसे पूछा था, यहाँ पर एक बार और पूछ रहे हैं तो आपको जो है कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय उद्यान जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है इसमें मुख्यतः पाम जीवाश्म व डायनासोर के अंडों के जीवाश्म जो है पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थान जो है घुघुआ है, जो कि 6.84 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है तथा इसमें हाइफेंडेंट जीवाश्म भी पाया गया है। तो यह थी इस जीवाश्म उद्यान से जुड़ी कुछ जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1987 में विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की जो है स्थापना हुई थी।
इसकी जो स्थापना है 1987 में पूर्व सोवियत संघ, जिसे कि वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, के वित्तीय सहयोग से सिंगरौली जिले के बेड़न नामक स्थान पर 2 चरणों में पूर्ण की गई थी। यह जो ताप विद्युत केंद्र है, इसको कोयले की जो आपूर्ति है सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित निगाही की खदानों से की जाती है, तथा जल की जो आपूर्ति है रिहंद बांध से की जाती है। रिहंद बांध जो कि रिहंद नदी पर स्थित है। यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम या एनटीपीसी द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह की बात करें तो वह कौन सा है, तो वह है विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह है। और यह किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो एनटीपीसी के द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वह है 4760 मेगावाट। इससे वर्तमान में जो है 3260 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यह जो है इससे 5 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश को जो है बिजली या विद्युत जो है वह दी जाती है। तो उनके नाम इस प्रकार है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको कि यहाँ से बिजली प्रोवाइड की जाती है उसका नाम है दमन दीव। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। चलिए कमेंट करके आप बताइएगा कि जो भारत में वर्तमान में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको कि थोड़े दिन पहले ही जो है मर्ज कर दिया गया है, या 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और एक राज्य को है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो वर्तमान में है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 59.2% जो है जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है वह 69.3% है, जिसमें पुरुषों की बात करें तो उनकी जो साक्षरता दर है वह 78.7% है, तथा महिला साक्षरता दर 59.2% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भारत की कुल साक्षरता दर की बात करें तो वह 72.99% है, और कई बुक्स में जो है आपको 73% भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि पुरुषों की जो साक्षरता दर है वह 80.90% तथा महिला साक्षरता दर जो है 64.60% है। यहाँ पर जो है शिक्षा या साक्षरता की बात आई है तो जो कि शिक्षा से ही संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित संविधान में कुछ अनुच्छेद या कुछ संशोधन किए गए हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दे देते हैं। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में जो है अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, और जो है अनुच्छेद 21 का है इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो जो शिक्षा का अधिकार है वह हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से अनुच्छेद 21 का को जो है कानूनी स्वरूप भी प्रदान कर दिया गया है। तो जो शिक्षा का अधिकार है वह कानूनी भी है और जो है हमारा मौलिक अधिकार भी है। 1 अप्रैल 2010 से अनुच्छेद 21 का तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोनों को लागू कर दिया गया है। तो जो है इसको कब से लागू किया गया है, तो वर्ष 2010 से जो है अनुच्छेद 21 का तथा शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है दोनों को लागू कर दिया गया है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित मझगांव खदान का संबंध किस खनिज से है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है हीरा खनिज से, या जो यह खदान है हीरा खनिज से संबंधित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। पन्ना जिले में स्थित मझगांव खदान देश में हीरे की सबसे बड़ी खदान है। मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से जो है अग्रणी राज्य है। वर्तमान में देश का जो अधिकांश जो हीरा उत्पादन है वो मध्य प्रदेश से ही प्राप्त किया जाता है, और मध्य प्रदेश में जो है हीरे की प्रमुख खदानें है वह पन्ना तथा छतरपुर में है। छतरपुर की जो एक खदान है उसका नाम है अंगोर, तथा पन्ना में जो है 3 खदानें हैं, मझगांव, हिनोता व उथली। यह जो है हीरे से संबंधित ही खदानें हैं। इसके अतिरिक्त पन्ना जिले की किलकिला नदी के तट पर स्थित रामखिरिया खदान से भी जो है हीरा प्राप्त किया जाता है, और जो हीरे का उत्खनन है वह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो साथियों अब जो क्वेश्चन है अब नहीं है, आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।